हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर अपने YouTube चैनल अगस्त्या मैथ एकेडमी में। आज की हमारी जो वीडियो रहेगी वो रहेगी क्लास 9th चैप्टर 6 मेजरिंग स्पेस पेरीमीटर एंड एरिया पर रहेगी। आज की वीडियो में हम सबसे पहले क्या है एक्सरसाइज 1 को कवर करेंगे जो टोटली हमारे सर्कल के ऊपर क्या बेस्ड है। आज मैं आपको पहले सर्कल के कुछ फॉर्मूले बताऊंगा। जब तक आपको इन फॉर्मूलेस के बारे में नहीं पता होगा ना, आप कभी भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आप सबको पता है सर्कल क्या होता है। सर्कल होता है कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, जो हम लास्ट चैप्टर में कवर कर चुके हैं। और ये सभी पॉइंट्स, ये सभी के सभी पॉइंट क्या होते हैं, इस कॉमन पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस पर एग्जिस्ट करते हैं, लाई करते हैं, ठीक है। और इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोला जाता है रेडियस। क्या बोलते हैं इसको? रेडियस बोलते हैं। अगर कोई ऐसी लाइन है जो सेंटर से पास होती है तो उसको हम क्या बोल देते हैं? डायमीटर बोल देते हैं। और ये जो कलेक्शन होता है ना पॉइंट्स का, इसकी वजह से ये जो आर्क बनती है, ये जो कर्व बनती है, इस कर्व को क्या बोला जाता है? सरकमफेरेंस बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? सरकमफेरेंस या पेरीमीटर बोल देते हैं। किसी भी सर्कल का जो सरकमफेरेंस होता है बच्चों, या पेरीमीटर भी बोल सकते हो, वो किसके इक्वल होता है? 2 पाई आर के इक्वल होता है। और आपको पता है जो डायमीटर होता है किसी सर्कल का, वो ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है। अगर मैं देखूँ ये 2r आ रहा है, इसका मतलब ये क्या मेरा डायमीटर है, तो इसको मैं पाई डी भी लिख सकता हूँ या 2 पाई आर भी लिख सकता हूँ। किसी भी सर्कल का सरकमफेरेंस यही होता है। अब ये पाई कहाँ से आया ये सब समझते हैं। अब आप कभी भी क्या करना, एक थ्रेड लेना, कोई भी थ्रेड लेके क्या करना, इस तरह से उसको पकड़ना है एक एंड से और दूसरे एंड से उसको गोल घुमाना। तो यहां पर क्या कर सकते हो कि एक थ्रेड लेना, इस तरह से उसको एक सर्कल में क्या है घुमाना। अब इस थ्रेड को सीधा कर लेना है और ये डायमीटर मेजर कर लेना है। तो जब आप इस सरकमफेरेंस का, ये जो आपने थ्रेड यहां रखा था इसका, और ये जो थ्रेड था दूसरा डायमीटर की पोजीशन पे, इसका अगर रेडियस निकालेंगे ना, तो आप हमेशा पता क्या पाएंगे, चाहे आप इस सर्कल का कीजिए या इसका करके देखिए, ये हमेशा क्या आता है? कांस्टेंट आता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है। सर्कल कितना भी छोटा क्यों ना हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, जो सरकमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो होता है ना बच्चों, वो कभी भी चेंज नहीं होता है। और इसी कांस्टेंट को हमने आगे चल के क्या नाम दिया था? पाई नाम दिया था। पाई की जो वैल्यू होती है वो करीब करीब कितनी होती है? 3.1415 इस तरह से क्या चलती रहती है, कभी खत्म नहीं होती है। अब ये हमारा जो पाई होता है ना, ये क्या होता है? एक इर्रेशनल नंबर होता है, ये हमेशा याद रखना। लेकिन कहोगे पाई की हम दूसरी वैल्यू 22/7 भी लिख देते हैं, और जो p/q की फॉर्म में लिखे जाए वो तो रैशनल होते हैं। बच्चों ये जो वैल्यू होते हैं ना, ये पाई की बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। ये बिल्कुल, ये जो 22 को अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे ना, तो इसकी भी जो वैल्यू आएगी ना, वो करीब करीब इतनी ही आएगी। तो इसलिए हम इसको राउंड ऑफ करके क्या लिख देते हैं? 22/7 लिख देते हैं। अदरवाइज जो पाई होता है वो एक इर्रेशनल नंबर होता है। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको पता है कि लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ी थी, किसके बारे में? कोड के बारे में। ये हमारी क्या होती है? कोड होती है, ये कोड होती है। अब यहां पर ये जो कोड होती है ना, इसने क्या किया, इस सर्कल को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा हमारा ये वाला है, अगर आप देखेंगे एक हिस्सा ये वाला है, और दूसरा हिस्सा हमारा क्या है? ये वाला है, ये वाला हिस्सा है। इसने सर्कल को क्या किया? 2 पार्ट्स में यहां पर बांट दिया। इन पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों? इनको बोला जाता है सेगमेंट। क्या बोलते हैं इनको? सेगमेंट। ये सेगमेंट हमारी अलग है और ये सेगमेंट हमारी अलग है। ये छोटा टुकड़ा है इसलिए इसको क्या बोला जाता है? माइनर सेगमेंट बोला जाता है। और ये बड़ा टुकड़ा, इसको क्या बोला जाता है? मेजर सेगमेंट बोला जाता है। ये हमारी होती है सेगमेंट्स। अब आगे बात करते हैं बच्चों, वो तो क्या था? हमारा सेगमेंट था। अगर मान लो मैं सर्कल में क्या करता हूं, एक यहां पर पॉइंट लेता हूं और एक पॉइंट यहां पर लेता हूं, इसको क्या बोला जाता है? ये बोला जाता है आर्क। क्या बोली जाती है? आर्क बोली जाती है। तो आर्क एक्चुअल में क्या होती है? ये पार्ट होता है किसका? सरकमफेरेंस का। ये सरकमफेरेंस का क्या होता है? एक पार्ट होता है। अब ये मेरा क्या सेंटर है,
अगर मैं इस सेंटर को क्या करूं, यहां पर इस एंड से मिला दूं और इधर इस एंड से मिला दूं, तो यहां पर क्या है, ये एक एंगल क्या है, सबटेंड होगा सेंटर पे, जिसका मेजर हमने मान लिया कितना है, थीटा डिग्री। ये जो पार्ट होता है ना बच्चों, इस जो हमें पिज्जा के पाई जैसा दिखाई दे रहा है या स्लाइस जैसा दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेक्टर। क्या बोला जाता है, सेक्टर। ये छोटा पार्ट है तो इसको क्या बोलते हैं, माइनर सेक्टर। और ये भी क्या बोला जाएगा, सेक्टर बोला जाएगा, जो कि बड़ा पार्ट है, इसको क्या बोला जाएगा, मेजर सेक्टर। अगर मैं बात करूं, अगर ये मेरा एंगल थीटा है तो इधर वाला एंगल कितना हो जाएगा बच्चों, ये तो कंप्लीट एंगल कितना होता है हमें पता है, 360। तो इधर वाला जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 360 माइनस थीटा बनेगा। ये इधर का जो मेजर सेक्टर का एंगल होगा वो कितना होगा, 360 माइनस थीटा होगा। अब यहां पर हमें पता है, हमें एक बात का पता है कि जो एरिया होता है बच्चों, एरिया ऑफ सर्कल, वो हमारा क्या होता है, कंप्लीट सर्कल का एरिया, पूरे सर्कल का एरिया 300 पाई आर स्क्वायर होता है। और इस पाई आर स्क्वायर में कितना एंगल कवर्ड हो जाता है बच्चों, एंगल कवर्ड होता है हमारा 360। कितना एंगल कवर हो जाता है, 360। अगर मैं बात करूं इस पूरे सर्कल का एरिया, यानी कि इसने कितना ये जगह कवर की है, ये पूरा एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, जिसमें हमारा एंगल पूरा का पूरा क्या हो जाता है, कवर हो जाता है 360। लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, हमें तो सिर्फ इतने का एरिया बताना है, ये वाला एरिया, ये कितना होगा। अब एक बात समझो बच्चों, पूरे 360 में, पूरे 360 डिग्री में कितना एरिया कवर होता है, पाई आर स्क्वायर, है ना। 360 डिग्री में कितना एरिया कवर हो रहा है, पाई आर स्क्वायर। तो 1 डिग्री में कितना कवर होगा बच्चों, 1 डिग्री में कितना कवर होगा, पाई आर स्क्वायर बाई 360। तो थीटा डिग्री में कितना कवर होगा, थीटा में 1 में इतना कवर हो रहा, तो थीटा में कितना हो जाएगा बच्चों, थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको ऐसे। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अगर हमसे छोटे सेक्टर का एंगल एरिया पूछा, तो अगर छोटे सेक्टर का एरिया पूछा तो ये हो जाएगा। अगर हमसे बड़े सेक्टर का एरिया पूछता तो इसका एंगल कितना है, 360 माइनस थीटा लिख देते, फिर थीटा की जगह क्या लिख देते हम, 360 माइनस थीटा। अब बात आती है बच्चों सरकमफेरेंस पे, दोबारा आ जाते हैं सरकमफेरेंस पे। ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो आपको हमेशा याद होने चाहिए। ये पूरा सरकमफेरेंस क्या होता है, यहां से लेके अगर मैं ऐसे घूमते घूमते वापस इस पे कर्व पे यहां पर आ जाऊं, तो ये मेरा सरकमफेरेंस होता है। और ये पूरी जो लेंथ होती है ना, यहां से घूम के जो आया हूं, ये पूरी लेंथ कितनी होती है, 2 पाई आर। इस 2 पाई आर में इसने कितना एंगल कवर किया बच्चों, 360 कवर किया है। तो 1 डिग्री में कितना होगा, 2 पाई आर बाई 360 लेंथ कवर होगी। तो बच्चों थीटा डिग्री में कितनी होगी, थीटा में, यानी कि यहां से यहां तक ये इतनी लेंथ कवर हो रही है। तो लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकाल सकते हैं हम, लेंथ ऑफ आर्क हम क्या करेंगे, 1 डिग्री में इतनी हो रही है तो थीटा डिग्री में कितनी कवर होगी, थीटा से क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या बनेगा, थीटा बाई 360 2 पाई आर बनेगा। और इस तरह से हमने क्या किया था, यहां पर फॉर्मूले फाइंड आउट किए थे, किसके, लेंथ ऑफ आर्क के, एरिया ऑफ सेक्टर के, या इसको हम पेरीमीटर भी बोल सकते हैं, ठीक है, सरकमफेरेंस को। तो इन्हीं फॉर्मूलाज का हमें यूज करना है, तब हम अपने क्वेश्चंस को क्या करेंगे, यहां सोल्व कर पाएंगे। बढ़ते हैं अब अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो बच्चों ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा था, पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल इज 44 सेंटीमीटर, देन फाइंड व्हाट इज इट्स रेडियस। कोई एक सर्कल है बच्चों इस तरह से, जिसका पेरीमीटर दिया गया है। पेरीमीटर क्या होता है, सरकमफेरेंस होता है। तो कह रहा पेरीमीटर हमारा 44 है, तो इसका रेडियस बता दो कितना होगा। तो हमने मान लिया रेडियस कितना बच्चों, r है। लेट द रेडियस ऑफ सर्कल इज r सेंटीमीटर, हमने मान लिया r सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि पेरीमीटर हमारा सेंटीमीटर में। अब हमें पता है कि जो पेरीमीटर होता है सर्कल का, वो हमेशा किसके इक्वल होता है बच्चों, वो होता है 2 पाई आर के इक्वल होता है। तो 2
इंटू पाई कितना हो गया 22/7 इंटू आर हो गया, और ये किसके कुल हो गया बच्चों 44, यानी कि जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आना चाहिए 44, यही तो गिवन है। अब ये नीचे वाला इधर कहाँ जाएगा बच्चों मल्टीप्लाई में, और ये दोनों ऊपर वाले कहाँ जाएंगे नीचे। तो ये तो 22 2 जा कितना हो गया 44, ये तो कट गया। इसका मतलब इस सर्कल का जो रेडियस होगा वो कितना होगा 7 सेंटीमीटर होगा। तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब ये कह रहा है कि हमें क्या करना है, सरकमफेरेंस फाइंड आउट करना है सर्कल का, अगर उसका रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर है। तो देखो फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। रेडियस ऑफ सर्कल हमारा दे रखा है, रेडियस ऑफ सर्कल कितना बच्चों 7 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है इसका सरकमफेरेंस फाइंड आउट करो। तो सरकमफेरेंस हमें पता है सर्कल का जो होता है वो किसके कुल होता है, वो हमारा होता है 2 पाई। तो यहां पर मैं इसका सरकमफेरेंस बड़े इजीली फाइंड आउट कर सकता हूं, 2 इंटू पाई इंटू आर हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो गया बच्चों 44 सेंटीमीटर हो गया। उसी तरह यहां पर सेकंड पार्ट भी दिया गया है। इस बार हमें जो रेडियस दिया गया है सर्कल का वो हमें दिया गया है 10 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि इसका सरकमफेरेंस फाइंड आउट कर दो। तो इसका सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा बच्चों, इसका भी हो जाएगा 2 पाई आर। अब 2 इंटू पाई इंटू आर, तो ये कितना हो गया 2 इंटू पाई इंटू आर कर देंगे। तो ये हमारा कितना हो गया बच्चों 440 हो गया ना, 22 2 जा 44 और 1 0 है ही, ये 7 हो गया। 7 6 जा 42 2 बचेगा, 7 2 जा 14 है ना 6 बचेगा, फिर 0 है 7 8 जा 56 4 बचेगा, 7 5 जा 35 तो 5 बचेगा, 7 7 जा 49, ऐसे चलता रहेगा। और इतने सेंटीमीटर का इसका ये हमारा सरकमफेरेंस आएगा। और इसने बोला भी है कम से कम डेसिमल के बाद कहाँ तक जाना, 3 डिजिट्स तक तो जाना ही जाना है। तो इस तरह से हो जाएगा। थर्ड पार्ट में जो रेडियस दिया गया वो कितना दिया गया बच्चों 12 दिया गया है। तो यहाँ पर इस बार हमारा जो रेडियस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ सर्कल हमारा हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो इसका जो सरकमफेरेंस है वो कितना हो जाएगा बच्चों, तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल तो हमें पता है वो हमारा किसके कुल होता है 2 पाई आर के कुल होता है। तो 2 इंटू पाई इंटू आर हो जाएगा। अब यहाँ पर इसकी बात करें तो ये हमारा इनको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो 12 2 जा कितना हो गया 24, 24 2 जा कितना हो गया 480, 480 में 48 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 528 बाई 7 हो गया। अब यहाँ पर 7 7 जा कितना होता है बच्चों, 7 7 जा 49 तो 3 बचेगा, 7 5 जा 35 3 बचेगा, 7 4 जा 28 2 बचेगा, 7 2 जा 14 6 बचेगा, 7 8 जा 56, और इस तरह से हमारा क्या ये चलता रहेगा। और इस तरह से हम इसको क्या कर देंगे यहाँ पर सोल्व कर सकते हैं। तो ये बड़े सिंपल से क्वेश्चन थे जिसमें हमें क्या करना था, सिंपली सरकमफेरेंस क्या है यहाँ पर उसका फाइंड आउट करके बताना था कि सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होगा। बस आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट करते हैं, बार बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमें भी थोड़ा सा सपोर्ट मिले, ठीक है ना। थोड़ा सा हमें भी खुशी होती है जब सब्सक्राइब करते हैं बच्चे। तो इतनी सी एक रिक्वेस्ट है बस आपसे। अब बात करते हैं, यहाँ पर कह रहा है कि कैलकुलेट द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ ए सर्कल इफ रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर। इस बार हमें क्या है रेडियस दे रखा है, कितना रेडियस है बच्चों 3.5 सेंटीमीटर, और जो एंगल है सेंटर पे वो कितना है हमारा 60 डिग्री है। वो हमारा कितना दे रखा है 60 डिग्री दे रखा है। तो ये कह रहा है कि उसकी लेंथ बताओ आर्क की कितनी होगी। मान लो ये मेरा क्या एक सर्कल है इस तरह से, ठीक है बच्चों, और यहाँ पर हमारा जो एंगल बन रहा है ना सेंटर पे वो कितना बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है। तो कह रहा है इस लेंथ की आर्क बता दो कितनी होगी अगर इसका रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा दिया गया है। तो ये अभी जस्ट मैंने आपको स्टार्टिंग में इसलिए क्या है फॉर्मूले समझाए थे कि कैसे बनते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर बात करें हमें रेडियस दे रखा है, रेडियस ऑफ सर्कल जो है ना हमारा वो दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर, और जो हमारा एंगल है एंगल एट सेंटर
वो हमारा कितना दिया गया बच्चों, थीटा जो दिया गया वो दिया गया 60 डिग्री। तो अब हमें लेंथ ऑफ आर्क बतानी है, तो इसलिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि लेंथ ऑफ आर्क कितना हो जाएगा। देखो ये यहां से शुरू करूं, पूरा घूम के आऊंगा, तो ये तो पूरा 2 पाई आर होता है सरकमफेरेंस। और ये कितने डिग्री के लिए होता है, 360 डिग्री के लिए होता है। तो 1 डिग्री के लिए कितना हो जाएगा, 360 से क्या करेंगे डिवाइड, तो 1 डिग्री के लिए हो गया 2 पाई आर अपॉन में 360। और 60 डिग्री के लिए कितना हो जाएगा, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे। तो ये हमारा क्या बनेगा बच्चों, 60/360 इंटू 2 इंटू पाई इंटू आर, ये हो जाएगा। अब यहां पर ये तो कैंसिल हो गया, कितने पे बच्चों, 6 पे हो गया। और ये हमारा कैंसिल हो गया बच्चों कितने पे, 3 पे हो गया। अब यहां पर अगर मैं ध्यान से देखूं, अब और क्या कर सकते हैं हम, अगर इसको इससे क्या करेंगे मल्टीप्लाई, या इसको कर दो ऐसे, ये 0.5 पे कट रहा है। और 22 5 जा कितना होता है बच्चों, 110 होता है, यानी कि 11 रह जाएगा। अपॉन में कितना मेरा 3 है। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9, डेसिमल लग गया, 2 बच गया, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, बार बार चलता रहेगा। राउंड ऑफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3.67 हो जाएगा। और इस तरह से बड़े इजीली हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लेंथ ऑफ आर्क फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमारा जो सेकंड पार्ट दिया गया वो क्या है बच्चों, उसको समझते हैं। इस बार हमारा जो रेडियस दिया गया ना बच्चों, रेडियस कितना हमारा, रेडियस ऑफ सर्कल वो हमारा है 6.3 सेंटीमीटर है। और जो एंगल दिया गया सेंटर पे, एंगल एट सेंटर, वो हमारा कितना दिया गया बच्चों, यानी कि थीटा कितना हमारा 120 डिग्री है। तो लेंथ ऑफ आर्क कितनी हो जाएगी इस बार, वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकालेंगे, θ/360 इंटू 2 पाई आर। तो थीटा कितना मेरा 120 और ये 360 इंटू 2 इंटू पाई इंटू आर, ये हो गया। अब ये तो कैंसिल हो गया, सीधा सीधा 3 पे गया, है ना बच्चों, ये तो 3 पे गया। और ये हमारा कैंसिल होके कितने पे गया, 2.1 पे गया। और ये कैंसिल होके कितने पे गया, 0.3 पे गया। तो ये इस तरह से हो जाएगा। अब 3 2 जा कितना हो गया, 6 हो गया। और 22 6 जा कितना होता है, 132 होता है, लेकिन डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो ये कितना हो जाएगा, 13.2 सेंटीमीटर यहाँ पर हो जाएगा। तो ये बड़े इजीली क्या है हमारे क्वेश्चन दिए गए थे, तो इस तरह से हम इनको क्या है फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या बोला है कि सेक्टर का पेरीमीटर बताना है, सेक्टर का। बस इनमें थोड़ा सा यही ध्यान रखना है, उस सर्कल का जिसका रेडियस कितना बच्चों 14 है और सेंटर पे एंगल कितना है 75 है। मान लो ये मेरा क्या इस तरह से एक सर्कल है बच्चों, ये मेरा एक सर्कल मान लिया मैंने, ये है, ये मेरा क्या एक सेक्टर है। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में शेप समझाई थी सेक्टर की, कुछ इस तरह की होती है। ये मेरा क्या है सेक्टर है, ये वाला पार्ट ये सेक्टर है। अब ये सेंटर हो गया, ये ए हो गया और ये बी हो गया। अब यहाँ पर इसका रेडियस कितना है 14 सेंटीमीटर है, ये भी 14 सेंटीमीटर है रेडियस है। अब पेरीमीटर क्या होता है बच्चों, पेरीमीटर बोला जाता है आउटर लेंथ को, या जो पेरीफेरल होते हैं, बाउंड्री होती है। इस सेक्टर की बाउंड्री कहाँ है, इस सेक्टर की अगर मैं बाउंड्री देखूं तो ये पूरी है ना, यही तो इस सेक्टर की बाउंड्री, ये पूरी क्या इसकी, ये बाउंड्री है। तो पेरीमीटर में तो हम बाउंड्री की लेंथ ही तो फाइंड आउट करते हैं। तो इसका मतलब मुझे ये भी लेना पड़ेगा, ये भी लेना पड़ेगा, और ये क्या लेनी पड़ेगी, लेंथ ऑफ आर्क लेनी पड़ेगी, तभी हमारा क्या बनेगा, पेरीमीटर कंप्लीट हो पाएगा। और एंगल कितना है 75 है। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, रेडियस ऑफ सर्कल दिया गया है। रेडियस ऑफ सर्कल हमारा कितना है 14 सेंटीमीटर है। एंगल एट सेंटर कितना दिया गया बच्चों, एंगल एट सेंटर वो हमारा दिया गया है, थीटा कितना है 75 डिग्री है। अब कह रहा पेरीमीटर ऑफ सेक्टर बता दो कितना होगा। तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर कैसे निकालेंगे बच्चों, एक रेडियस, दो बार तो आर आ रहा है, ठीक है, और ये भी तो लेनी पड़ेगी लेंथ ऑफ आर्क। और ये कैसे लेंगे, θ/360 इंटू 2 पाई आर। तो ये तो क्या हो गया बच्चों मेरा, ये तो 2r हो गया, प्लस θ/360 इंटू 2 पाई आर। अगर मैं चाहूं तो यहां से 2r कॉमन निकल सकता है, निकल जाएगा ना बच्चों कॉमन। तो मैं चाहूं तो यहां पर कॉमन भी निकाल सकता हूं, नहीं तो मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूं, 2 इंटू 14
प्लस थीटा कितना है बच्चों मेरा, थीटा मेरा दे रखा है 75 डिग्री, अपॉन में 360 इंटू का 2 इंटू का पाई और इंटू का आर। ये हो गया बच्चों। तो इस तरह से करेंगे। अब यहां पर ये 7 से तो कैंसिल हो गया, कितने पे गया बच्चों, 2 पे गया। 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। 4 से काटेंगे तो कितने पे गया, 90 पे गया। इस तरह से अब यहां पर इसको किससे करें, इसको चाहो तो आप 15 से कर सकते हो। 15 5 जा और 15 6 जा, ये हो गया। अगर मैं चाहूं तो इसको भी कर सकता हूं, 11 पे गया और ये 3 पे गया, और तो कुछ कैंसिल होगा नहीं हमारा। तो ये बच्चों हमारा कितना हो जाएगा, 14 2 जा 28 हो जाएगा। और ये कितना हो गया बच्चों, 11 5 जा 55/3 हो जाएगा। अगर मैं देखूं तो ये कितना हो गया 28, और इसको 3 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारा 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3, वही है। 2 बच गया, 3 8 जा 24, 1 बच गया तो इसको राउंड ऑफ करके लिख सकता हूं मैं, 3 3 रहने दो, इसको राउंड ऑफ कर दिया इसको, ठीक है। अब यहां पर इन दोनों का सम कितना हो जाएगा बच्चों, 28 प्लस 18, 28 प्लस 18 करना है तो ये कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा, और ये 0.33। और इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसकी लेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो टोटल जो लेंथ आएगी वो कितनी आएगी, 46.33 सेंटीमीटर आएगी। तो ये इस सेक्टर का क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा पेरीमीटर हो जाएगा। तो बड़े ही सिंपल से क्वेश्चन है, इजी है, बस आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट शेप पे। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग शेप। अभी मैंने आपको बताया बच्चों कि पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर बोला जाता है आउटर लेंथ को। तो आउटर लेंथ तो ये है, ये है ना। क्या ये बीच वाली लेंथ को मैं इसमें काउंट करूंगा, कभी नहीं करूंगा, क्योंकि पेरीमीटर सिर्फ और सिर्फ आउटर लेंथ को कवर करती है, इनर लेंथ को कभी कवर नहीं करती है। अगर ये मेरा 80 है बच्चों तो ये भी कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, है ना। और ये जो मेरा 60 दे रखा है इसकी विड्थ, ये इन सेमी सर्कल का क्या बनेगा, डायमीटर बनेगा। तो सबसे पहले बच्चों मेरे को डायमीटर दिया गया है, डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल हमारा कितना है, वो है हमारा यानी कि 60 मीटर है। तो रेडियस कितना हो जाएगा बच्चों इसका, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल d/2 कर देंगे, यानी कि 60 का हाफ कर देंगे, कितना हो जाएगा, 30 मीटर हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, इसका पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर ऑफ गिवन शेप कितना हो जाएगा हमारा, अब इसको समझते हैं। देखो सेमी सर्कल, पूरे सर्कल का जो हमारा सरकमफेरेंस होता है पूरे का, वो 2πr होता है। तो सेमी का मतलब क्या होता है, आधा, तो आधा करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये πr हो जाएगा। तो सेमी सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है, ये हो गया, है ना, वो सॉरी बाहर की जो लेंथ होती इतनी हो गई। और ऐसे कितने सेमी सर्कल है बच्चों, 2 हैं, तो πr प्लस πr करेंगे, प्लस ये लेंथ और ये लेंथ भी काउंट करेंगे, तो ये 80 होगी और ये 80 हो गई। तो बच्चों ये πr प्लस πr तो कितना हो गया, 2πr हो गया। और ये 80 प्लस 80 कितना हो जाएगा हमारा, 160 हो जाएगा ना बच्चों। तो इसको सोल्व करेंगे तो बच्चों ये क्या आएगा, 2 इंटू पाई इंटू आर। आर कितना आया था मेरा, 30 आया था, इसका हाफ कर दिया हमने। और प्लस ये अलग से कितना चल रहा है बच्चों, 160 चल रहा है। अब अगर इनको सोल्व करता हूं तो ये कितना हो गया, 3 2 जा 6, 22 6 जा 132, और एक 0 है ही, ये हो गया। अब इसको अलग से सोल्व कर दें तो ये कितना हो गया, 7 1 जा 7 हो गया बच्चों, तो 6 बच गया, है ना। अब 9 पे तो जाएगा नहीं, 7 8 जा 56, फिर 6 बच गया बच्चों, 7 8 जा 56, 4 बचा, डेसिमल आ गया 47, 5 जा 35, 5 बच गया, 7 7 जा 49, ऐसे चलता रहेगा। तो हम इसको यहीं तक क्या है छोड़ देंगे, और ये हो गया 160 प्लस में। अब इनको हमें क्या करना, ऐड करना। तो डेसिमल के बाद वाले तो एज इट इज आ जाएंगे, इनमें तो कुछ है ही नहीं। और इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं तो ये हमारा कितना हो गया, 348.57 हो जाएगा। और इस शेप का हमारा जो फिगर पेरीमीटर आएगा बच्चों, कितना आएगा, हमारा आएगा 348.57 सेंटीमीटर, ओ सॉरी मीटर में है ना, तो मीटर में आएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, इस शेप का पेरीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारी शेप दी गई है वो कुछ इस तरह की है। अब हमें कह रहा है इसका पेरीमीटर बताओ। अगर मैं ध्यान से देखूं, यहां पर 2 सर्कल हैं,
एक हमारा बड़ा सर्कल है आउटर सर्कल, जिसको हम क्या है बड़ा सर्कल बोलेंगे। तो आउटर जो बिगर सर्कल है उसको लेते हैं पहले। इसका जो हमारा डायमीटर है बच्चों, डायमीटर वो कितना बड़ा डी मान लिया, वो हमारा दे रखा है 12 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर। तो इसका जो रेडियस होगा बच्चों वो कितना होगा बड़ा आर, वो हाफ कर देंगे, 12 का हाफ डायमीटर का हाफ होता है, तो ये हो गया 6 सेंटीमीटर। उसी तरह इसका जो हमारा पेरीमीटर होगा ये, या पहले इनर वाला भी निकाल ही लेते हैं, उसको भी साथ के साथ ही सोल्व कर देंगे। इनर यानी कि स्मॉलर सर्कल, ये छोटा है। अगर इसकी बात करें तो इसका जो डायमीटर है उसको छोटे डी से डिनोट करेंगे, क्योंकि दो अलग अलग डायमीटर है। और इसका रेडियस किससे डिनोट कर देंगे, छोटे आर से कर देंगे। वो क्या होगा डायमीटर का हाफ, यानी कि ये हो जाएगा। तो इस पूरी शेप का पेरीमीटर क्या हो जाएगा बच्चों, अब इसको समझते हैं, पेरीमीटर ऑफ शेप। तो एक तो देखो ये बड़े वाला सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का क्या होता है पाई आर होता है। एक अंदर छोटा सेमी सर्कल दिख रहा है, तो इसका क्या आ जाएगा पाई आर हो जाएगा। एक बात ध्यान से देखो, ये लेंथ भी तो हमारी है, ये वाली, ये लेंथ भी तो है, ये वाली तो आएगी नहीं, ठीक है। पेरीमीटर तो ऐसे ही निकलेगा ना, ऐसे गए फिर यहां से ऐसे गए फिर यहां ऐसे, तो क्या मैं इन लेंथ को छोड़ सकता हूं, नहीं। तो ये दोनों लेंथ कितनी है, पूरी हमारी 12 है यहां से यहां तक, और अंदर अंदर की कितनी है 8 है। तो यहां पर 12 माइनस 8 कर दूं मैं इसको, तो वो लेंथ भी आ जाएगी हमारी। तो यहां पर ये कितना हो गया बच्चों पाई आर प्लस का आर हो गया, और ये कितना हो गया 4 हो गया। इन दोनों में पाई को मैं निकाला, तो ये कितना हो गया 22/7। इसका रेडियस कितना था बच्चों 6 था, और इसका रेडियस कितना था 4 था, तो ये हो गया। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा, और ये अलग से 4 चल ही रहा है। अगर मैं इनको करूं तो ये कितना हो गया 220/7 हो जाएगा। अब ये हमारा कितना हो जाएगा 31/7 जा 217 होता है, तो 31 तो पूरा हो गया, 3 बच गया, यानी कि 34 पे जाएगा, 22 बचेगा यानी 2 पे जाएगा। इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, ये आगे चलता ही रहेगा। तो ये हमारा टोटल कितना हो गया बच्चों 35.42 सेंटीमीटर, क्या इसका पेरीमीटर हमारा हो जाएगा। और इस तरह से हम इसको इजीली क्या कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमारी जो नेक्स्ट शेप दी गई है वो कुछ इस तरह की दी गई है। अब पेरीमीटर निकालना बच्चों, ध्यान से समझना, ये साइड तो चारों की चारों कहाँ है अंदर है ना, तो ये तो काउंट नहीं होंगी, काउंट कौन होंगे ये काउंट होंगे। और ये तो हमारे क्या है सेमी सर्कल है, और चारों सेमी सर्कल बिल्कुल सेम है। आप कहोगे क्यों, देखो चारों साइड का मेजर क्या दे रखा है सेम दे रखा है। तो मेजर ऑफ ईच साइड, मेजर ऑफ ईच साइड क्या है हमारा 10 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब जो डायमीटर होगा इन सभी सेमी सर्कल का, डायमीटर ऑफ ईच सेमी सर्कल वो क्या हो जाएगा बच्चों 10 सेंटीमीटर हो जाएगा ना बच्चों, ये 10 सेंटीमीटर हो गया। अब हमें क्या है टोटल पेरीमीटर निकालना शेप का। और ऐसे कितने सेमी सर्कल्स हैं हमारे पास, ये भी लिख देते हैं। ऐसे कितने सेमी सर्कल हैं हमारे पास 4 है। तो टोटल पेरीमीटर क्या हो जाएगा 4 इंटू में, देखो सेमी सर्कल है, पूरे का क्या होता है पाई डी होता है, पूरे सेमी सर्कल का पाई डी होता है। तो आधे का कितना हो जाएगा पाई डी बाई 2 हो जाएगा। पाई डी बाई 2 यानी कि 22/7। डायमीटर कितना मेरा 10 है, और अपोन में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, है ना। और ऐसे 4 है, तो ये हमारा कैंसिल होके बच्चों कितने पे गया 2 पे गया। 22 2 जा 44 इंटू 10 440/7। फिर वही करेंगे 7 6 जा 42, 2 बच गया। 7 2 जा 14, कितना बचेगा 6 बचेगा। 7 8 जा 56, 4 बचेगा। 7 5 जा फिर 1 जा, ऐसे चलता ही रह गए। तो इतने सेंटीमीटर क्या है बच्चों हमारा इसका पेरीमीटर हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, तो मैं जल्द से जल्द इसका सेकंड पार्ट लेकर आऊँगा इसी एक्सरसाइज का। बस आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द से जल्द।